पूरी उम्मीद है और ये मेरा मैं कह सकता हूँ कि जितने भी आजादी मार्च के इवेंट हुए हैं, मैं इसको कह सकता हूँ कि अभी तक का बेस्ट चल रहा है, अभी तक का बेस्ट है। मैं 6 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, 7वां प्रोग्राम होगा, अभी तक का बेस्ट कह सकता हूँ इसको। चलिए आज का जो टॉपिक है, यस वी आर इम्प्रूविंग। अब बात आ रही है, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम जैसे काम करते हैं, हम क्या है, एक नेटवर्कर है। एक नया आदमी जब आता है, हम जब उसको लेके आते हैं, जब वो नेटवर्कर बनता है या हम नेटवर्कर बनते हैं, कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है, ठीक है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लगता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं, एक नेटवर्कर जो है, नेटवर्क को अट्रैक्ट, जब अगर दूसरे नेटवर्कर को, मैं कह सकता हूँ कि काम करने की इच्छा रखने वाले किसी आदमी को जब हम लेके आते हैं यहाँ पर, नेटवर्कर अट्रैक्ट नेटवर्कर की हम बात करते हैं, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि लोग आकर्षित हों उस चीज के बारे में जो आप बता रहे हैं और आपके साथ एसोसिएट होना चाहें। उसके लिए अगला 20 मिनट का एक प्रेजेंटेशन है, मैं चाहता हूं ध्यान से उसको देखें। सबसे पहले है प्लीजिंग पर्सनालिटी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्लीजिंग पर्सनालिटी का मतलब होगा, इसमें लिखा हुआ है मन भावन व्यक्तित्व रखें। मन भावन का मतलब क्या हो गया? जो मन को भावे। हम किसी के सामने भी जब जाते हैं, हमें कई बार ऐसा मिलता है, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे बात करने के बाद क्या लगता है हमको, किससे बात करते चले जाएं, इसको सुनते चले जाएं। यानी आपके मन को, जो अपनी पर्सनालिटी हमने ऐसी बनानी है कि हम किसी के सामने जब जाते हैं, बात करें, तो उनको लगना चाहिए मैं किसी से बात कर रहा हूं। ये कैसे होगा? हो सकता है मैं एक संकोची स्वभाव का हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा कब होगा? करते करते प्रैक्टिस ही हो जाएगा। सबसे पहले मन में ठानना पड़ेगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करना है। उसके लिए बात करते हैं ड्रेसअप और सक्सेस। सफलता के लिए ड्रेसअप करें। कितने लोगों ने एक मूवी देखी है जिसके अंदर बहुत सारी लड़ाई होती है? बाहुबली कितने लोगों ने देखी है? बहुत सारे लोगों ने देखी। अच्छा, बाहुबली में जो ड्रेस पहन के लोग जाते हैं, वहां पर लड़ाई करते हैं, कितने लोग उसमें ऐसे दिखते हैं आपको जो पैंट में, लुंगी में या धोती पहन के या कोई ऐसे फील्ड में जा रहे होते हैं? देखा कोई? कैसे जाते हैं वो लोग? सारे के सारे लोग जो जाते हैं, वो क्या होता है, वेल ड्रेस करके जाते हैं। किस चीज के लिए? भैया गर्दन में कट जाए तो उसके लिए चेन वाली जाली पहनी हुई है, पूरा एक बॉडी गार्ड कवर किया हुआ है, वो युद्ध की ड्रेस है। युद्ध में जा रहे हैं तो उसके तैयार होके जा रहे हैं। हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाने के बाद हम लोग क्या है, हम अपने बिजनेस के लिए कैसे तैयार होना चाहिए? किसी बिजनेसमैन को अगर याद करो, आप किसी को देखना चाहो, रतन टाटा जी को याद कर लीजिए। किसी को कभी भी देखा होगा उनको आपने, तो कैसे देखा होगा? एक बढ़िया ड्रेस में देखा होगा, सूट बूट में देखा होगा, ठीक है। अगर हम अपने लीडर्स की बात कर देते हैं, मोदी के अंदर बात करें, कभी भी हम लोग जब देखते हैं, मीटिंग में देखते हैं, सुरेखा मैम को ले लीजिए, हमारे बीच में लाइव एग्जाम्पल है, कभी भी देखते हैं तो ड्रेस सेंस कैसा लगता है? कैसा लगता है? हमको क्या करना है, हमको भी, हम जिस बिजनेस का पार्ट है, वहां 1 करोड़ रुपए तक का महीने का रास्ता बना हुआ है भैया। जब तक हम 1 करोड़ तक पहुंचेंगे ना, वो रास्ता 100 करोड़ का हो जाएगा। हम इतने बड़े बिजनेस के अंदर, तो हमें वो काम करने पड़ेंगे जो उस बिजनेस को सूट करते हैं, और हमको भी उसको अपनाना पड़ेगा। तो हमारा ड्रेस सेंस कैसा होना चाहिए? बढ़िया से। कभी भी हम जो है शर्ट टी शर्ट पहन के, या हम ऐसे नहीं जाए, वेल ड्रेस हो गए, पैंट शर्ट और अपना पॉलिश वाला जूता आपका होना चाहिए। अगर हम ऐसे करके जाते हैं तो हमारा एक बिजनेस का ड्रेस सेंस कहलाता है, उसको लेके हमको आगे चलना है। लीड बाय एग्जांपल, मिसाल पेश करें। किस चीज की मिसाल पेश करनी है? अगर हम बिजनेस के अंदर है तो हमने अपनी टीम के बीच में मान लेते हैं डेमो करना है, तो डेमो के लिए मिसाल पेश करेंगे, यह सबसे बेस्ट मैं करूंगा। बिजनेस प्लान को सीखने के लिए लोगों के बीच में एक मिसाल पेश करने की, ऐसे होगा। अब जब ये एक्टिविटी हम लोग कर रहे होंगे, तो कोई भी जब हमें देख रहा होगा ना, हमसे वो प्रभावित होगा। तो मन भावन व्यक्तित्व बनाने के इस इंडस्ट्री के लिए ये सारे टूल उसमें आपके काम आएंगे। आगे बात करते हैं कम्युनिटी सक्सेस इंथुसियास्टिकली। अगर हम बात करें सफलता की, और जब हम शुरुआत करते हैं, मान लेते हैं एक आदमी 7% से शुरू करता है, जैसे वो 10% के लेवल पे आता है, उसको आप उसकी सफलता है, उसको कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं, कैसे उससे बातें करते हैं? एक तरीका है कि उसने आपने बात करी और उसका लेवल चेंज हो गया, आप कहते हैं कि संदीप बहुत बहुत बधाई हो, आपका लेवल हो गया चेंज और आप जो है सेकंड लेवल पे आ गए हैं। अब कंपनी का सेकंड लेवल पे आप हैं, और अगली बार हम लोग तैयारी करेंगे आपका अगले लेवल की। तो संदीप को क्या फील हुआ? उसको कोई भी फीलिंग नहीं आई। मैं कहता ऐसी कुछ प्रोसेस होती है। वहीं पर आपने बात करी, संदीप जी कैसे हैं?
अरे बहुत बहुत बधाई है, जबरदस्त, मजा आ गया, आपने तो गजब कर दिया। अब उसको पता ही नहीं हुआ क्या है, गजब हो गया। आपको पता है आपका फास्ट स्टार्ट हो चुका है, 10% का लेवल हो चुका है। अब आपके लिए आपका स्पेशल पोस्टर बनेगा जहां पर आप सोशल मीडिया में उसको यूज करेंगे। उसके अलावा फास्ट स्टार्ट 10% का और भी बेनिफिट है। आपको पता है 787 रुपीज के आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिलने वाला है कंपनी तरफ से। अगले इवेंट में जब रिकॉग्निशन होगा ना, स्पेशल आपको रिकॉग्नाइज किया जाने वाला है, इतना बड़ा। अब जब ये सब चीजें उनके सामने रखते हैं तो कौन सी वाली चीज उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, पहली वाली या दूसरी वाली? तो कोई भी अगर सक्सेस होती है हमारी, इसको क्या करना है, जोश के साथ, एंथुसियाज्म के साथ हमने उसको आगे प्रमोट करना है। आगे बात करते हैं, जो भी हमारा टीम बनता है उस टीम के अंदर क्या होना चाहिए, जो प्रेम भाव हमारा होना चाहिए, लेकिन एक सिद्धांत के तहत होना चाहिए। ठीक है, एक गरिमा बनाते हुए प्रेम भाव के साथ हमने पूरी टीम को एक साथ लेके आगे चलना है। ये हमारा उसमें आगे होना चाहिए। बी मैड, मैड का मतलब मैसिव एक्शन डेली। इसमें लिखा हुआ दम लगा के रोज काम करना है। क्या काम करना है, जो जो एक्टिविटी बताई गई है उसमें पूरा दम लगा के जो मैं कर सकता हूं वो करूं, क्योंकि ये मैं इसको एक प्रोजेक्ट मानता हूं कि 3 से 5 साल का ये प्रोजेक्ट है। अगर 3 से 5 साल हमने अगर दम लगा के काम कर लिया, पूरी जिंदगी हमको फिर क्या करना है, फिर उस 3 से 5 साल का हमने यहाँ पर दर्द लिया है ना, पूरी जिंदगी हमने खुशियों भरी जिंदगी जीनी है, तो 3 से 5 साल के लिए पूरा दम लगा के काम करना, मैक्सिमम अधिक से अधिक अपने टाइम को हमने यूटिलाइज करके इस एक्टिविटी को बढ़ाना है। जितना अधिक डेमो होते हैं, जितना अधिक प्लान होते हैं, जितनी ट्रेनिंग सीखने को मिले, जितना ट्रेनिंग करने को मिले, सब में मैक्सिमम अपना वहां पर आपने देना है। आगे बढ़ते हैं, सीखने और बदलने के लिए तैयार रहें। बी रेडी टू लर्न एंड चेंज। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सीखने के लिए सब आए, सीख भी जाते हैं हम लोग, लेकिन सबसे बड़ा जो बात का लेगा चेंज, बदलाव के लिए कितने लोग तैयार रहते हैं, सक्सेस उन्हीं की होती है। चेंज सीखते सब ले लेते हैं, हम लोग लीग पे जाते हैं, वहां पर भी सीख रहे हैं, हम यहाँ पर भी सीख रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है बहुत सारी एक्टिविटी आपको बताई गई कि आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, कॉल कैसे करनी है, सबको पता चल चुका है। 10 कॉल डेली करनी है, नए लोगों से भी बात करनी है, लेकिन घर जाके कितने लोग सीखा सबने, जितने लोग फोन उठा के बात करना शुरू करेंगे वो लोग सफल होंगे। वही रेशियो यहाँ पर आपको सक्सेस में दिखता है। जितने भी लोग हम लोग काम करते हैं, अगर हम किसी भी टीम की बात कर लीजिए, टोटल लीडरशिप की बात कर लीजिए, जहां पर भी आप देखेंगे जो सीख तो सब रहे हैं, लेकिन एक्शन कितने लोग कर रहे हैं, चेंज कितने हो रहे हैं। आपको अगर आज तक आपने पैंट शर्ट नहीं पहनी है, बहुत सारे लोग मिलते हैं कहते हैं हमारे पास पैंट शर्ट है ही नहीं, लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं, जो बदलाव करके पैंट शर्ट में आते हैं लोग, उनसे पूछते हैं भाई क्या बात, कितना बड़ा चेंज हो गया। यानी किसी भी चीज को लेके जो हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल का अगर करने लग जाएंगे, वो बदलाव जरूरी है, वो करने को तैयार हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आगे सफलता हमको मिलेगी। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस के पीछे भागना है। उत्कृष्ट बोलते हैं बेस्ट होने के लिए, किस चीज के लिए एक्सीलेंस, अगर आप डेमो कर रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए कि मैं बेस्ट करूं, बिजनेस प्लान मेरा बेस्ट हो। कैसे बेस्ट हो, कब होगा, ये करके होगा। ये अकेले इंडस्ट्री है, मैं आपको बता दूं, हम कोई भी काम करने जाते हैं तो पहले क्या होता है, पहले सीखना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। मैं जब फैक्ट्री के अंदर जॉब करने के लिए गया था, सबसे पहले मुझे बताया गया था ये यूवी रेज जिससे आते हैं, ये यूवी लैंप है, ये अल्ट्रावायलेट लैंप है, ये फिल्टर है, ये सब बताया आपको गाड़ी फैक्ट्री में जब मैंने काम शुरू किया था। ठीक है, तो जब सीखने के बाद मैंने काम किया, लेकिन ये पहली इंडस्ट्री है जहां आप पहले करते हैं फिर सीखते हैं, करते हैं फिर सीखते हैं, करते हैं फिर सीखते हैं। तो क्या हो गया, गलती भी होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना शुरू करना पड़ेगा। पहली बात है, तो करके होगा। तो हमने क्या करना, करते करते सीखते सीखते हम लोग मास्टर बन जाएंगे, और एक्सीलेंट के पीछे जाना तो एक्सीलेंट आप हो नहीं जाएंगे। लगातार सिस्टम का पालन करें। सिस्टम क्या है, सिस्टम कहता है, जैसे अभी राजकुमार पाल जी ने बताया 4-2 का 1 करना है। जो सिस्टम बताया गया, जो चीजें हमें बताई जा रही है कि ये चीज करनी है, उसको फॉलो करें। और सबसे बढ़िया मैं कहूंगा कि लीड प्लेटफॉर्म अपने आप में एक जबरदस्त टूल हमारे पास है, इतना बड़ा, अगर जो उसका यूज करता है उसको पता है। हम तो कई मीटिंग ऐसे होते हैं, 6:30 बजे की गेस्ट मीटिंग रख देते हैं, लीड प्लेटफॉर्म में लैपटॉप खोल देते हैं। तो सिस्टम आपके पास मिला हुआ है, कैसे भी आप यूज करें। और कम से कम हर आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है, अपना 4-2 का 1 में अपने आप को मेंटेन करके रखें, तो आप सिस्टम के बने रहेंगे और बिजनेस में आगे ही जाना है, पीछे जाने का कोई रास्ता आपके पास नहीं। आगे बढ़ते हैं, हैव एटीट्यूड ऑफ सर्विस एंड ग्रेटिट्यूड। जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हमारा जो रवैया होना चाहिए, वो सर्विस का मतलब है सेवा भाव। मोदी कह रहा, हम किसी के पास जाते हैं ना, उसकी जिंदगी बदलने के लिए जाते हैं, ये हमारे मन में होना चाहिए। एक आदमी 20,000 25,000 की नौकरी में अपने परिवार को चला रहा है, हम उसके पास एक मौका लेके जाते हैं कि वो आदमी यहाँ से 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमा सकता है, यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी उसको देने जा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, हमारे अंदर वही फीलिंग होनी चाहिए, यार अगर ये बंदा इस बिजनेस में आएगा तो इसकी लाइफ
स्वभाव है ना, उसके साथ जब हम जाते हैं, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वहां पर बात करने का, वो बिल्कुल अलग होता है। वही वाइब्रेशन वहां पर जाते हैं कि यार ये तो मुझे बता रहा है कि मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ये हमारा दूसरा है, कृतज्ञता का भाव रखें। ग्रेटिट्यूड की बात करें तो इतना बड़ा सिस्टम हमें दिया है, हमेशा जब भी कहीं पर बात चाहते हैं समीर मोदी जी को हमेशा थैंक्स करें। इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत उन्होंने नहीं करी होती तो पता नहीं कौन करता कब करता। मोदी केयर की शुरुआत नहीं करी होती तो आज हम आप लोग यहाँ पर नहीं होते, और आज लाखों लोगों की जो जिंदगी बदल रही है वो नहीं बदल रही होती है। ग्रेटिट्यूड की बात करें तो हर आदमी अपनी अपलाइन को हमेशा कृतज्ञ रहे। वो अपलाइन आपका अगर सिस्टम में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी अपलाइन ने आपको मोदी केयर तक का रास्ता बता दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनकी अपलाइन रास्ता बताने के बाद सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो आदमी उनसे आगे निकल जाता है। हमेशा उस आदमी का धन्यवाद करें जिसने कि आपको मोदी केयर आपको जिंदगी में लेके आया। इस चीज के लिए बिल्कुल सारी अपलाइन के लिए आप तालियां बजा सकते हैं, दिल से ताली बजा सकते हैं, जितनी अपलाइन आपकी हैं सबके लिए बजा सकते हैं। इंटीग्रिटी एंड एथिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूं। इसमें लिखा हुआ ईमानदारी, अखंडता रखें और नैतिक बने। अखंडता का मतलब आपने एक मिशन लिया, आपने मोदी केयर बिजनेस को देखा, देखने के बाद आपने ये भी देख लिया कि आपके जैसे लोग मोदी केयर के अंदर लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपसे नीचे की प्रोफाइल के लोग भी मोदी केयर में सक्सेस हैं, आपके ऊपर के प्रोफाइल के भी लोग मोदी केयर में सक्सेस हैं, आप जैसे लोग मोदी केयर में सक्सेस हैं। अब आपने एक सपना बनाया, उस सपने को बना के जब आप आगे चलते हैं तो क्या होता है, इस रास्ते में बहुत सारे लोग आते हैं, आपको लालच मिलता है, कई तरह के आपको लालच मिलते हैं, जहां पर कि आप अब वहां पर यह देखा जाता है कि आपकी इंटीग्रिटी क्या है, आप कितने ईमानदारी के साथ सिस्टम को कर रहे हैं। अखंडता का मतलब, मैं एक शब्द में कहूं, अखंडता का मतलब मैं बिकाऊ नहीं हूं। क्या है? मैं बिकाऊ नहीं हूं। एक बार सारे लोग बोलेंगे, मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं। ये एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब इस रास्ते में चलते, जब तक आप मोदी केयर के अंदर नहीं हो ना, कोई आपसे नहीं पूछने वाला क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो। जैसे आप काम करना शुरू करते हो, फील्ड में निकलते हो, आपको 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए आने शुरू होते हैं, फिर आपको लालच मिलने शुरू हो जाते हैं, ये कर लो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये कर लो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 10 तरह के लालच मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी इंटीग्रिटी आपके काम आएगी। तो यहाँ जिसने उस चीज को मान लिया वो 101% सफल होता है। तो इस चीज के लिए गांठ बांध लीजिए, अगर आपने कमिटमेंट ले रखा है और अपने आप से कह रखा है मैं बिकाऊ नहीं हूं, और आज के दिन को याद कर लेना, जितने 600 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि आज के दिन मैंने कसम खाई थी कि मेरे जैसे लोग सफल हो रहे तो मैं सफल होकर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं हूं। तो ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा इस सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। जो भी लोग हमारे बीच में आते हैं, कन्वर्ट इंडिविजुअल इनटू ग्रेट लीडर्स, जिनके साथ हम काम करें उनको लीडर में कन्वर्ट करना है, उनका जो लीडर हमने कन्वर्ट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जब लीडर बनेंगे तब नीचे लीडर को कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हैव टीम गोल टू क्रिएट मोमेंटम, टीम के अंदर एक माहौल बनाना है, टीम के अंदर एक माहौल बनाना है। उस माहौल को बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। आज के लिए जो सबसे बढ़िया एक गोल है वो है 100 पीवी क्लब। अगर हम 100 पीवी क्लब को अभी, जिससे शुरुआती तौर पे हम लोग चल रहा है, बहुत सारे लोग पहले से कर रहे हैं, जब हमारे पास यहाँ पर अभी उसके बैच आ चुके हैं, तो 100 पीवी क्लब का अगर एक मोमेंटम बनाते हैं हम लोग, उसको पूरी टीम का गोल बनाते हैं, भाई ठीक है 100 पीवी क्लब, अच्छा तुम्हारी टीम में कितने हो गए, तुम्हारी टीम में कितने हो गए, तुम्हारे कितने 100 पीवी क्लब मेंबर हो गए। जब हम ये सब माहौल बना लेंगे, लोग पूछेंगे क्या है 100 पीवी क्लब, क्या है, इसमें जाना है, तो वहां पर बताने वाले के लिए बड़ा आसान हो जाएगा और काम करने वाले के लिए आसान हो जाएगा। तो टीम का टोटल हम उसको माहौल बना सकते हैं। तो कोई भी टारगेट का बना के उसको हम फॉलो करें तो चीजें आसान हो जाती हैं। अपलाइन और डाउनलाइन के साथ जब हम काम करते हैं, क्या करना है, एज ए टीम मेंबर काम करना है। हम अगर अपलाइन की टीम मेंबर कैसे बन सकते हैं, अपलाइन कोई भी इवेंट करे, कुछ भी काम करता है, एक मिशन बना के चल रहा है, टीम को लेके एक्टिविटी करता है, उसमें हमने क्या करना है, वहां पर हमने खुद ही पार्ट लेना है, पूछना है कि वहां पर जो ये एक्टिविटी हो रही है मेरे लायक कोई सेवा है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्या। तो अपलाइन को लगेगा यस, जो आदमी ऐसा पूछता है तो अपलाइन की नजरों में भी रहता है कि यस ये बंदा सीरियस है, कल मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला ये बंदा तैयार है। तो अपने आप और डाउनलाइन के साथ कैसे करोगे, वहां पर टीम का हिस्सा कैसे बनोगे, वहां पर आप टीम का हिस्सा बनने के लिए क्या करोगे, जो एक्टिविटी नीचे चल रही है आप पूछो उनसे, कहां पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मैं आपके साथ हूं। एक्टिविटी वो अपने हिसाब से प्लान कर रहा है, वो चल रहा है, लेकिन अगर आपने इन्वॉल्वमेंट कर दिया उसमें, आप उनके साथ हो गए, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और एज ए टीम लीडर आप, एज ए टीम मेंबर वहां पर आप
उनके साथ आप काम कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका लिकर्ट स्केल की बात करते हैं। लिकर्ट स्केल के अंदर हम देखें अपने बारे में एक आत्ममंथन आपने करना है, ठीक है। रेसेस लिकर्ट ने एक फॉर्मूला बनाया था तो जिसमें क्या है, अपने आप को हमने नंबर देने हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। जो मैं सोचता हूँ अपने बारे में, उस चीज के बारे में मुझे अपने को नंबर देने हैं 1 से लेकर के 5 तक के, ठीक है। आपका आत्मविश्वास कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है आपके अंदर, कोई भी एक्टिविटी करते हुए अगर आपको लगता है मेरा आत्मविश्वास कितना है, 1 से 5 तक नंबर देना है, ठीक है। व्यक्ति पर्सनल स्किल आपकी कितनी डेवलपमेंट हो रही है, आप कितना डेमो कर लेते हो, प्लान कर लेते हो, इस चीज के ऊपर अपने को नंबर देने हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, कैसे दूसरों को आप कन्विंस कर सकते हो, बात कर सकते हो, उसमें आपको कितना लगता है कि 1 से 5 तक देखना है। इंटीग्रिटी जो अखंडता, यस मैं बिकाऊ नहीं हूँ, उसके लिए कितना कमिटेड हो, कितना नंबर अपने आप को देखते हो। दूसरों को प्रेरित करना, ठीक है, दूसरों को अगर अपनी बात किसी के सामने रखते हो तो कितना इंस्पायर कर लेते हो, कितना प्रेरित करते हो, उसमें आप कितना नंबर देते हो। कमिटमेंट एंड पैशन, कि आप किसी भी चीज के लेके जो कमिटमेंट आपने ले लिया उसको लेके कितना जुनूनी हो कि उसको आगे आप बढ़ना चाहते हो, ठीक है। ये अपनी ताकत को पहचानना है, बेसिकली अपनी ताकत को आप पहचान लो। यहाँ पर गुड कम्युनिकेटर, अच्छा से एक कोई भी अगर टीम में मैसेज देना है तो आप कैसे मैसेज देते हो, क्या उसके लिए आप अभी उसमें अपने को अपने नंबर देने 1 से 5 तक के लिए आपको दे देना। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कोई भी चीज करने के लिए डिसीजन फटाफट लेते हो, उसमें आपको टाइम लगता है, उसमें आपने अपने आप को नंबर देना है, ठीक है। जवाब नहीं, अकाउंटेबिलिटी, अपने बिजनेस को अपना बिजनेस मान के ये मेरा बिजनेस है, कितना उस चीज को आप इन्वॉल्व हो जाते हो, ठीक। और उसके अलावा जो भी हम लोग काम करते हैं, हम अगर टीम बना के काम करते हैं, कितना हम डेलीकेट करते हैं अपने नीचे डाउन लाइन में, अगर कोई एक्टिविटी करते हो, जिम्मेदारी देते हो, विश्वास देते हो, कितना हम उसके लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि नया काम, नए तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, नए तरह से बात कर रहे हैं, कुछ भी एक नई क्रिएटिविटी आपके अंदर कितनी है, उसके लिए आपने नंबर देने हैं। उसके अलावा इम्पैथी, समानुभूति, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब किसी से भी बात करते हैं, सामने वाला कोई भी अगर हमको कोई आंसर दे रहा होता है तो हम उसके जूते पे पैर रख के हमने उसको आगे बढ़ना है। राइजिंग स्टार बने और बनाए, हमने टीम के अंदर राइजिंग स्टार सबसे पहले बनना है। बनने